हाँ बेटा, कोई सजेशन बताओ चाहे जो भी आपके माइंड में आए बोलो। सर जो हमारे कॉलेज कैंपस की सर जो बिल्डिंग है ना सर, और थोड़ी वाटर सप्लाई उनके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए हमें सर, ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो सर। क्योंकि और कोई बात हाँ सर, और तो कोई दिक्कत नहीं बोलो बेटा। सर कॉलेज में आउटसाइडर बहुत आते हैं, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और कोई बात बताओ, और कोई परेशानी हो या कोई चीज़ आपको ठीक लगी हो कि इसमें और इम्प्रूवमेंट क्या किया जाए, बोलो बेटा। सब अच्छा है। सब ठीक है, बोलो बेटा। लैब के इक्विपमेंट्स थोड़े बेटर होने अच्छा लैब ठीक है बेटा। सर, एजुकेशनल ट्रिप होनी चाहिए एजुकेशनल ट्रिप होनी चाहिए। यस सर। कहाँ पे? नहीं है कहीं भी सर। कौन सी जगह डिसाइड बताओ? कर सकते हैं सर कॉलेज की। हाँ जगह बताओ कौन सी, अथॉरिटीज नहीं जगह बताओ कौन सी सर, ट्रिप, कुछ भी म्यूजियम वगैरह। कोई म्यूजियम वगैरह, म्यूजियम आईआईटी लैब्स वगैरह ऐसे कुछ। ठीक है, तो सोनीपत वाली में लेके चलेंगे। ठीक है। सर हमारे साथ तक करियर कंसल्टेशन करना चाहिए कि आफ्टर ग्रेजुएशन हमारे लिए क्या बेस्ट हो सकता है, कौन कौन से एग्ज़ाम हमें देने चाहिए। जैसे कि हमें सेकेंड ईयर में पता चला था कि जैम का एग्ज़ाम होता है जो कि हमने दिया था, तो करियर कंसल्टेशन होनी चाहिए। ठीक है बेटा। Sir, provide all books in library. प्रोवाइड All books in library. लाइब्रेरी तो बेटा खुली रहती है आपकी, आप किसी भी टाइम जाके कोई भी बुक वहाँ पे पढ़ सकते हो। हाँ, कुछ बुक रह जाती हैं जो मिलती ही नहीं है, उसमें कोई कंटेंट नहीं मिलता। कंटेंट नहीं मिलने का मतलब? मतलब बुक जो है, कई बुक हो रहती हैं जैसे मतलब हाफ सिलेबस वगैरह जो भी हम चेक करते हैं ना, वो पूरा नहीं मिलता। सिलेबस तो बेटा सारा मैटर आपको दिया जाता है, सारे टीचर्स दे देते हैं। नहीं सर, जैसे ऑक्सफोर्ड की होगी, जैसे तो आप वो लिस्ट बना के देना हमें, कौन सी बुक की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आज जाने से पहले दे के जाना। हाँ बोलो बेटा। मतलब जो बेटा आवाज़ नहीं, कुछ देर रुको। लाइब्रेरीज में जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं वो टीचर्स के प्रेजेंस में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे टीचर होता है? यस होता है। अभी मतलब मैं इस चीज़ से सेटिस्फाई हूँ। हमने तो पूछा था ना कि कमी क्या है वो बताओ, यस सर, मतलब कि और कोई इम्प्रूवमेंट। जैसे मतलब सर मतलब ये होता है कि डाउट वगैरह मतलब बच्चे को होता है, तो मतलब कई बार ऐसे पूछ नहीं पाता है इस वजह से। नहीं पूछना चाहिए, घबराना नहीं है आपको, ठीक है ना। अभी ये बच्चे काम कर रहे थे, इनको सारी बातें बताई, बॉयलिंग चिप्स, कोई ना ही पूछेगा तो बताएंगे किसको। हाँ, बोलो बेटा। प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। हाँ तेज़ बोलो बेटा। प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। अच्छा आप बताओ। प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रॉपरली एंड क्लीनिंग वॉशरूम्स। बेटा तेज़ बोलो आप, बोलो बेटा आप बताओ। सर इंटर्नशिप्स और वर्कशॉप्स अरेंज करवानी चाहिए। कौन सी जगह पे जाना चाहते हो? मतलब कैंपस में भी हो सकते हैं या फिर बाहर भी, जैसे कि आउटरीच प्रोग्राम वगैरह होते हैं तो उसमें टीचर ही बच्चों को लेके जाए तो सब इन्वॉल्व हो पाएंगे, क्योंकि अकेले अकेले जो इंटर्नशिप होती है ना बेटा, इंटर्नशिप के अंदर जब भी आप अप्लाई करते हैं, जितनी भी होंगी बेटर इंस्टीट्यूशन में, आईआईटी बार्क में, वहाँ पे आपको अकेले ही जाना पड़ता है, क्योंकि एक स्टूडेंट एक जगह जा सकता है, कोई दूसरा दूसरी जगह अप्लाई कर सकता है, और वो भी ये बात नहीं होती कि वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो ही जाता है। इसलिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए, और उसके बाद वो आपके बायोडाटा को देखते हुए, रेफरेंसेस को देखते हुए, किस टीचर ने आपको फॉरवर्ड किया है, उस बेसिस के ऊपर वो सिलेक्शन होता है वहाँ पे, ठीक है ना। इसलिए अप्लाई ज़रूर करो। हाँ बोलो बेटा। प्रॉपर क्लींजिंग इन वॉशरूम, कैंपस एरिया एंड क्लासरूम्स। अच्छा बेटा। सर हमारे सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं उनके रिगार्डिंग नोट्स या फिर बुक प्रोवाइड की जानी चाहिए। कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं जिनका हमें पता ही नहीं चलता कहाँ से कवर करें। वो तो बेटा आपको बताने चाहिए, जितने टॉपिक्स होते हैं उनके वीडियो लेक्चर बना के दिए जाते हैं, जो नहीं होते वो आप बताएंगे नहीं तो किसी टीचर को पता क्या चलेगा, है ना। 500 से ज़्यादा तो लेक्चर भी दिए जा चुके हैं आपको, हैं वो आपने सारे देखे हैं। करते हो और सब्जेक्ट्स हैं उनमें टॉपिक्स रह जाते हैं सर। हाँ तो आप ये बताओ ना कौन से टॉपिक रह गए, किस टीचर के रह गए। हाँ वो आप लिख के दे देना कौन से टीचर के रह गए, ठीक है बेटा। बेटा आवाज़ नहीं, दूसरे की आवाज़ नहीं सुनाई देगी नहीं तो। सर यूनिट वाइज टेस्ट होने चाहिए। हाँ बोलो बेटा। सर यूनिट वाइज टेस्ट रेगुलरली होने चाहिए ताकि जैसे एक यूनिट हमें अच्छे से रिवाइज हो जाए, उसके बाद ही नेक्स्ट यूनिट। आप कोई HCS की तैयारी कर रहे हो, IAS की तैयारी बेटा? तो जो बड़े एग्ज़ाम होते हैं एक ही दिन में काफ़ी एग्ज़ाम होते हैं, तो इसलिए उस एग्ज़ाम के लिए क्या ज़रूरी होता है कि आपको अपने दिमाग के अंदर बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा रिटेन करने की, टेस्ट देने की आदत डाल लेनी चाहिए।
वो जो छोटे बच्चे होते हैं ना बेटा, वो उनके लिए होता है कि आज मैंने आपको पढ़ा दिया डिफाइन केमिस्ट्री, आज उसका टेस्ट ले लें। तो इसीलिए आपके अंदर आपकी जो कैप्चरिंग पावर है ब्रेन की वो ज़्यादा होनी चाहिए बड़े एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना बेटा। तो ये चीज़ आपकी एक्सेप्टेबल नहीं है कि मेरी एक टॉपिक का टेस्ट ले लो, दूसरे का ले लो। आपके अंदर अपनी पावर डेवलप करो रिटेन करने की कि सर, और आपको ही कहना चाहिए सर पूरे सिलेबस का टेस्ट ले लो। ये तो एग्ज़ाम में बैठ के कैसे दोगे बेटा, ठीक है ना। सर बोलो। कैंपस में सफाई का ध्यान रखना चाहिए। हाँ बेटा, कैंपस में सफाई का ध्यान रखना चाहिए। सफाई बेटा पूरी चलती है। आप आते नहीं ना क्लास के अंदर, आप इस पूरे सेशन में आज पहली बार आए हो या एक पीछे आए थे, आपकी 1 या 2 अटेंडेंस है, तो आप डेली देखा करो। सब सही है सर। बेटा डेली क्लास के अंदर आप मेरे नहीं आते ना, आज भी आप कितनी लेट आए थे, तो डेली जो मेरा लेक्चर होता है आपकी मोरल वैल्यूज़ के ऊपर, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो हर क्लास के अंदर आप लोगों को बताया जाता है। आते हो डेली क्लास में? डेली मेरा जो लेक्चर होता है ना 5-10 मिनट का, आपकी मोरल वैल्यूज़ बढ़ाने के लिए होता है। हाँ बोलो बेटा, बोलो। हाँ बोलो बेटा। बेटर वाटर फैसिलिटी सर। प्रोवाइड क्लीन वॉशरूम्स। हाँ बोलो बेटा। इंस्ट्रूमेंट शुड बी प्रोवाइडेड फॉर एक्सपेरिमेंटल वर्क। ठीक है बेटा, उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। और किसी बच्चे की कोई भी सजेशन हो तो बताओ। आपकी जितनी भी बातें हैं, अभी आपके साथ जो गूगल फॉर्म अभी शेयर किया गया था, आप सभी बच्चे उसके अंदर फिलअप कर देंगे अपनी सारी सजेशंस। जो बातें अभी आपने बोली हैं, ये सारी की सारी सजेशंस आप उसमें क्या कर देना, फिलअप कंप्लीट, कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। और आपकी जो सजेशंस हैं, जैसे मैं आपसे अभी पूछ रहा था, तो मैंने अभी आपको ये बताया था, सजेशंस वो होती हैं, उन सारी सजेशंस को यानी वेलकम किया जाता है जो कि दिख रहा है कि वो चीज़ नहीं है। अब जैसे आप में से कुछ एक बच्चे ने ये कहा कि सर क्लीनिनेस नहीं है, आप घूम के देखो, डेली जो प्रिंसिपल और जो मेंबर्स हैं साथ घूम के पूरी सफाई चलती रहती है। तो इसीलिए यानी वो चीज़ें बोलनी चाहिए, क्योंकि आप काफ़ी दिन में आए हो ना बेटा, या तो आप किसी छुट्टी वाले दिन आए होगे, तो विंटर हॉलीडेज़ होती हैं किसी एक दिन, तो उस दिन तो पेड़ पत्तों के जो ज़्यादा हो जाते हैं, उस दिन कम सफाई दिखी होगी आपको, ठीक है ना। और किसी बच्चे को कुछ बात कहनी हो, बोला बेटा किसी को इधर। ओके बेटा, थैंक यू।